Students, this is our chapter number 3rd, synthetic fibers and plastics. ओके, सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में हम थोड़ा पहले पढ़ चुके हैं. क्लास 7th में हमने कुछ फाइबर्स पढ़े थे, वूल एंड सिल्क. इसमें हम क्लास 8th के अंदर हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे और प्लास्टिक क्या होता है इसके बारे में भी हम डिटेल में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. द क्लॉथ्स विच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स. जो कपड़े हम पहनते हैं वो फैब्रिक से बने होते हैं. फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स, और जो फैब्रिक होता है वो फाइबर से बना होता है. फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज. जो फैब्रिक हमें मिलता है वो नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स से मिलता है. नेचुरल मीन्स जो हमें नेचर से मिलता है और आर्टिफिशियल मीन्स जो मैन मेड तैयार किया जाता है. कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर. क्या आप कुछ नेचुरल फाइबर के नाम बता सकते हैं? यस, कॉटन एंड जूट आर नेचुरल फाइबर्स. फाइबर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स. फाइबर का इस्तेमाल हम बहुत सारे हमारे घरेलू चीज़ों में करते हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर and try to separate them into those made from natural fibers and into those made from natural fibers and those made from artificial fibers. आपको एक नीचे टेबल दी हुई है, नेचुरल और आर्टिफिशियल फाइबर आपको सेपरेट करना है. कुछ आपके घर के जो आर्टिकल्स हैं वो आपको इसमें लेने हैं और उनको डिवाइड करके लिखना है कि कौन से इसमें से नेचुरल फाइबर है और कौन से आर्टिफिशियल फाइबर है. सो यू कैन डू इट योरसेल्फ. नेक्स्ट, वाई डिड यू लेबल सम फाइबर एज आर्टिफिशियल. आप किसी भी फाइबर को आर्टिफिशियल कैसे कह सकते हैं? यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल एंड सिल्क आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स. क्लास 6 में हमने कॉटन और जूट के बारे में पढ़ा था. क्लास 7th में हमने वूल और सिल्क के बारे में पढ़ा था. ये फाइबर हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं. The synthetic fibers, on the other hand, are made by human beings, and that is why these are called synthetic or man-made fiber. ये जो फाइबर हैं ये हमें ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए जाते हैं, इसीलिए इनको सिंथेटिक फाइबर या मैन-मेड फाइबर कहते हैं. What are synthetic fiber? Let's read. Try to recall the uniform pattern in a necklace of beads or joined with the help of thread. आपको ये रिकॉल करना है जो आपके नेकलेस पे जो बीड्स बनी हुई होती हैं वो किससे बनी हुई हैं, वो धागा जो होता है वो किससे गुथा हुआ होता है. और ट्राई टू जॉइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन एज इन द फिगर 3.1b. इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन द टू. ये जो आपको दो फिगर्स दिख रहे हैं इसमें कुछ आपको सिमिलरिटी दिख रही है. एक तो ये बीड्स है, एक माला सी बनी हुई है धागे की, और दूसरा पेपर क्लिप्स है, उनको ज्वाइन करके लॉन्ग चेन बनाई गई है. अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर. जो सिंथेटिक फाइबर होता है ये स्मॉल यूनिट्स यानी छोटी छोटी यूनिट्स को ज्वाइन करके तैयार किया जाता है. ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस. मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर. यानी कि जो छोटी छोटी ये चेन है ये मिलकर एक पॉलीमर का फॉर्मेशन करती हैं. एंड द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड. और ये जो पॉलीमर वर्ड है ये हमें ग्रीक भाषा से मिला है. पॉली मीनिंग मैनी एंड मर मीनिंग पार्ट और यूनिट. सो अ पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स. हम कहेंगे ये पॉलीमर है, बहुत सारा रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बना है. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. यानी जो सिंथेटिक फाइबर हैं ये कितने टाइप के हैं. You have read in class 7 that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time. आपने क्लास 7 में पढ़ा था कि ये जो सिल्क फाइबर है ये चाइना में डिस्कवरी हुई इसकी, और इसको क्लोजली तरीके से गार्ड किया, मतलब लंबे समय तक इसको कैसे हम रख सकते हैं हमने ये भी पढ़ा था. फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली. जो फैब्रिक होता है सिल्क फाइबर से जो फैब्रिक बनता है वो बहुत महंगा होता है. बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी. बट जो उसका टेक्सचर इतना अच्छा होता है कि हर किसी को वो आकर्षित करता है. अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली. और बहुत सारे आर्टिफिशियल तरीके से भी सिल्क तैयार किए जाते हैं. Towards the end of the 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk.
बहुत सारे साइंटिस्ट ने 19th सेंचुरी के अंदर पता लगाया कि जो सिल्क फाइबर है वो केमिकली तौर पे भी तैयार किया जाता है। Such a fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp. The fiber was called rayon और artificial silk. जो फाइबर केमिकल ट्रीटमेंट से तैयार किया जाता है उसको हम रेयन या आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। Although rayon is obtained from a natural source, wood pulp, yet it is a man-made fiber. ये जो रेयन है ये नेचुरल सोर्स से मिलता है, दैट इज वुड पल्प से मिलता है, बट ये मैन मेड फाइबर है। इट इज चीपर देन सिल्क, ये सिल्क से सस्ता होता है, एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर, और इसको सिल्क फाइबर की तरह वोवन किया जाता है। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर, और इसको बहुत सारे कलर के अंदर डाइड भी किया जाता है। रेयन इज मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेडशीट और मिक्सड विद वुल टू मेक कारपेट। रेयन का यूज हम कॉटन की तरह बेडशीट में भी करते हैं और इसको मिक्स करके हम कारपेट बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट natural fiber, that is synthetic fiber, is nylon. Nylon is another man-made fiber. In 1931, it was made without using any natural raw material from plant or animal. 1931 के अंदर इसको बिना किसी कच्चे मटेरियल, दैट रॉ मटेरियल मीन्स कच्चा माल जो डायरेक्टली हमें जो प्लांट से मिलता है उसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, ये कोल से तैयार किया जाता है, वाटर एंड एयर। इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, ये पहला एक फुली सिंथेटिक फाइबर था। नाइलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। जो नाइलॉन फाइबर है वो स्ट्रॉन्ग था, इलास्टिसिटी है इसके अंदर, यानी कि इसको हम थोड़ा खींच सकते हैं, और लाइट इन वेट, ये वेट में बहुत हल्का होता है। इट वॉज लश्चरस एंड ईजी टू वॉश, लश्चरस का मीनिंग है शाइनी, ये शाइनिंग देता है, एंड ईजी टू वॉश, और इजीली ये वॉश भी कर सकते हैं इसको हम। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ, इसीलिए कपड़े बनाने के लिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वी यूज मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज सॉक्स, रोप्स, स्टैंड्स, टूथ ब्रशेज, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन्स। इसलिए हम नायलॉन का इस्तेमाल बहुत सारी जगह पर करते हैं, जैसे कि सॉक्स जो आप पहनते हैं, रोप्स रस्सी बनाने में, टेंट बनाने में, टूथ ब्रशेज, कार के जो सीट बेल्ट होते हैं वो, हमारे जो स्लीपिंग बैग्स हैं, और कर्टन्स। देखिए यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी दिए हुए हैं नायलॉन के, देखो कर्टन है, ये टूथ ब्रश है, ओके, ये सॉक्स है, तो इन सब में ये रोप रस्सी है, तो इनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। Is nylon fiber really so strong that we can make nylon parachute and ropes for rock climbing? ये जो है बूझो, ये पूछता है कि नायलॉन फाइबर इतना स्ट्रॉन्ग है कि इससे पैराशूट भी बना सकते हैं हम, और रोप रस्सी जहाँ पर हम क्लाइंबिंग में, यानी कि अगर हम क्लाइंबिंग करने जाते हैं पहाड़ों पर तो भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग होता है। येस, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। देखिए, नायलॉन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। येस, हमें बूझो का आंसर मिल गया, हम इसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है नायलॉन फाइबर। अ नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील फाइबर, यानी कि जो नायलॉन थ्रेड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है, देन अ स्टील वायर। जो स्टील वायर होता है उससे भी ज़्यादा ये ताकतवर होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी 3.1 में क्या बताया गया है? टेक एन आयरन स्टैंड विद अ क्लैम्प, टेक अ कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर लेंथ। एक आपको आयरन स्टैंड लेना है, ये आयरन स्टैंड है, उसके बाद उसको क्लैम्प, यानी को क्लैम्प मतलब पकड़ने के लिए कुछ चाहिए हमें। टेक अ कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर लेंथ, 60 सेंटीमीटर लेंथ का आपको कॉटन थ्रेड लेना है। टाई इट टू द क्लैम्प सो दैट इट हैंग्स फ्रीली फ्रॉम इट एज शोन इन द फिगर 3.5। आपको एक कॉटन जो ये थ्रेड है ये ऐसा लेना है जिसको हम इजीली इसको टाई कर सकें। एज द फ्री एंड सस्पेंड, जैसे कि जो फ्री एंड है वो सस्पेंड यानी कि ढीला रहे। अ पेन सो दैट वेट कैन बी प्लेस्ड इन इट, ये जो पेन आपको दिख रहा है इस पे हम कुछ वजन रख सके, इसे थोड़ा सा हमें उसको ढीला रखना है। एड वेट 1 by 1 टिल द थ्रेड ब्रेक, जब तक कि थ्रेड टूटे ना तब तक हमें उसके ऊपर वजन रखते जाना है। नोट डाउन द टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड, और आपको ये नोटिस करना है कि कितनी देर में वो थ्रेड टूटेगा। द वेट इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर, जो वजन है वो हमें ये बताता है कि फाइबर कितना स्ट्रॉन्ग है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी तेज है। रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ थ्रेड ऑफ वूल। अब ये जो एक्टिविटी है, यानी कि पहले हमने कॉटन थ्रेड लिया,
नेक्स्ट आपको वुल लेना है, पॉलिएस्टर लेना है, सिल्क लेना है, नायलॉन। वन बाय वन आपको इसमें लिखना है और टेबल में इसका आपको वेट लिखना है, यानी कितना वेट पे वो जो थ्रेड है, वो जो धागा है वो टूट जाता है। सो यू कैन डू इट योरसेल्फ। यू मे यूज अ हुक, आप हुक की मदद से भी, और नेल, और ऑन द वॉल फॉर हैंगिंग द फाइबर, अ पॉलिथीन बैग एट द अदर हैंड, आप इसमें कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन प्लेस ऑफ वेट यू मे यूज मार्बल, अगर आपका वजन वेट नहीं है तो आप कुछ मार्बल्स यानी कि कुछ पैबल्स भी रख सकते हैं सिमिलर साइज के। ओके, एंड नोट दैट ऑल थ्रेड्स शुड बी टाई एट द सेम लेंथ एंड ऑलमोस्ट द सेम थिकनेस, यानी कि जो आपको वायर लेने हैं, चाहे वो वुल का हो, चाहे पॉलिएस्टर का हो, चाहे सिल्क का हो या नायलॉन का, आपको सेम लेंथ के लेने, लेंथ उनकी सेम होनी चाहिए और थिकनेस भी उनकी सेम होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो यू कैन डू इट योरसेल्फ। Next, polyester and acrylic. Polyester is another synthetic fabric made from the fiber does not get wrinkled easily. Polyester जो है एक synthetic fiber है, ओके और ये भी रिंकल्ड इजीली, डज नॉट गेट रिंकल्ड इजी, यानी कि इसमें झुर्रियाँ नहीं पड़ती जल्दी से, सिकुड़ता नहीं है। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज इजी टू वॉश, इसको इजीली हम इसको वॉश कर सकते हैं। सो इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, इसे ड्रेस मटेरियल के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग पॉलिएस्टर शर्ट एंड अदर ड्रेसेस, आपने कुछ लोगों को देखा होगा पॉलिएस्टर की शर्ट्स और ड्रेस पहने हुए। टेरालिन इज अ पोलर पॉलिएस्टर, इसमें जो टेरालिन है हमारा, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। टेरालिन इज अ पॉलिएस्टर, यानी कि बहुत पॉपुलर पॉलिएस्टर है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न, दूसरे यार्न की तरह ही इसको हम बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब ये जो पहेली है, इन्होंने क्वेश्चन किया, माई मदर ऑलवेज बायस PET bottles and PET jars for storing rice and sugar. I wonder what PET is. ये जो पहेली हैं ये कहती हैं कि मेरी मम्मी हमेशा PET बॉटल्स और PET जार ही खरीदती हैं चावल रखने के लिए और चीनी रखने के लिए। तो ये PET आखिर होता क्या है? जैसे आप भी घर में कोई क्वेश्चंस है, मम्मी को देखते हैं काम करते हुए, तो आपके मन में भी क्वेश्चंस उठते होंगे। तो ऐसे ये पहेली है हमारी, इनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं और ये हर चैप्टर में आपको मिलेंगी। बहुत सारे क्वेश्चन ये पूछती हैं और इनके आंसर भी हम साथ में दे रहे हैं। सो PET इज द पॉलीइथाइलिन टेरिफ्थलेट। ओके, सो व्हाट इज द PET? पॉलीइथाइलिन टेरिफ्थलेट इज अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर, यानी कि ये पॉलिएस्टर का एक टाइप होता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, फिल्म, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स, बहुत सारे जो यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं इसको बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिएस्टर, आपको भी आसपास देखना है आपके आसपास क्या है, और पॉलिएस्टर से जो बनी हुई चीजें हैं उनका आपको एक लिस्ट तैयार करनी है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट इन द विंटर, विंटर के समय में हम स्वेटर्स पहनते हैं, शॉल पहनते हैं और ब्लैंकेट कंबल भी लेते हैं। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वुल दो दे अपीयर टू रिजेंबल वुल, ये जो है डायरेक्टली वुल से नहीं बनते पर फिर भी हमें ये वुल जैसे ही लगते हैं, दैट मीन्स नेचुरल लगते हैं हमें। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्राइलिक, ये एक अलग तरह का सिंथेटिक फाइबर से बनते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? एक्राइलिक। द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज क्वाइट एक्सपेंसिव, क्योंकि जो वूल हमें मिलती है नेचुरल सोर्स से वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है। वेयर एज क्लॉथ्स मेड फ्रॉम एक्राइलिक आर रिलेटिवली चीप, और जो एक्राइलिक से बने हुए कपड़े होते हैं वो सस्ते होते हैं। दे आर अवेलेबल इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स, वो अलग अलग कलर्स में अवेलेबल होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स दैम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर, इसीलिए सिंथेटिक फाइबर का इस्तेमाल हम करते हैं, ये इजीली ड्यूरेबल हो सकते हैं, है ना, और इजीली हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं, क्योंकि जो वूल है वो बहुत एक्सपेंसिव है, नेचुरल वाला बहुत एक्सपेंसिव है, इसको हम इजीली बहुत महंगे तरीके महंगा होता है, इसको हम नहीं खरीद सकते। You have already performed an activity of burning natural and synthetic fiber, activity 3.6 of class 7th. Class 7th में आपने एक्टिविटी की होगी। What did you observe? आपने क्या देखा? एक नेचुरल फाइबर को जलाने के लिए जलाया आपने और एक सिंथेटिक फाइबर को।
So what did you observe? When you burn synthetic fibers, you find that their behavior is different from that of natural fiber. आप देखेंगे इसका जो behavior है वो अलग होता है. You must have noticed that synthetic fibers melt on heating. आपने ये भी चीज नोटिस करी होगी, जो सिंथेटिक फाइबर है इसको जब हम जलाते हैं तो ये मेल्ट होता है. एंड दिस इज एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर. और यही एक डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर का कि जब हम इसको जलाते हैं तो ये मेल्ट होता है और हमारी बॉडी से चिपक जाता है. इसीलिए हमें जब भी किचन में काम करना है तो हमें नायलॉन से यानी कि सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़े नहीं पहनने, हमें कॉटन क्लॉथ ही पहनना है. इफ द क्लॉथ कैचेस फायर इट कैन बी डिजास्टर्स. इसमें लिखा भी हुआ है कि जो जैसे ही अगर सिंथेटिक फाइबर में आग लग जाती है तो बहुत ज्यादा डिजास्टर्स होता है. द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वियरिंग इट. और जो फैब्रिक बना होता है वो बॉडी पे, पर्सन की बॉडी पे चिपक जाता है. एंड वी शुड देयरफॉर नॉट वियर सिंथेटिक क्लॉथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन और इन अ लैबोरेटरी. इसीलिए आपको ये सिंथेटिक फाइबर्स लैबोरेटरी में काम करते समय और किचन में काम करते समय आपको सिंथेटिक फाइबर नहीं पहनने. वापस हमारी पहली मैडम आई हैं. ओह, नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई माय मदर नेवर वियर्स पॉलिएस्टर क्लॉथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन. ये कहती हैं अब मुझे समझ में आ गया मेरी जो मदर हैं वो पॉलिएस्टर कपड़े क्यों नहीं पहनती हैं किचन में काम करते समय. All the synthetic fibers are prepared by a number of processes using raw materials of petroleum origin called petrochemicals. बहुत सारे जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं इनको प्रिपेयर किया जाता है कच्चे मटेरियल से, पेट्रोलियम से मिलते हैं ये, कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.